Hello my students, how are you? All are good? Okay, let's start today's session. Today's session on the topic of issue of shares for cash. ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या किया था बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार पे किया था, लेकिन आज का टॉपिक क्या है, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपीज का है, लेकिन कंपनी कितने में इश्यू कर रही है उसको, 2 रुपीज में। तो जो डिफरेंस है बिटवीन 10 और 2 का, तो ये क्या हो गया, शेयर इश्यू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, शेयर जो इश्यू कर रही है कंपनी वो बेनिफिट पे इश्यू कर रही है, तो 2 रुपीज किसके हो गया, प्रीमियम के। ठीक है ना बेटा, तो शेयर इश्यू एट प्रीमियम ये हम इक्वेशन के थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा हमारे पास, ए लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड कितने शेयर इश्यू कर रही है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹12 ईच। ठीक है बेटा, 10 का शेयर है, कंपनी कितने में इश्यू कर रही है, 12 में। तो कितने का प्रीमियम हो गया बेटा, 2 रुपीज का। कितने का प्रीमियम हो गया, 2 रुपीज का। अब देखो पैसे कैसे कैसे मंगवा रही है, द अमाउंट इज पेबल एट 3 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने 3 तो एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। गिव जनरल एंट्री, यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, शेयर इश्यू एट पार, 10 का शेयर 10 में इश्यू किया था कंपनी ने। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर के जो शेयर है उसकी फेस पे कितना लिखा हुआ है, 10, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन कितने में इश्यू कर रही है, 12 में। तो इसे बोलेंगे शेयर इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, अब देखो कंपनी के पास कितने शेयर्स, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू बाय द कंपनी। कितने शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी, 10,000 शेयर्स। अब देखो कैसे मंगवाएगी, 3 एप्लीकेशन पे, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे। ठीक है, कितने हो गए देखो, टोटल हो गए ना 3 और 5 कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखो ये जो अलॉटमेंट है ना, इसमें देखो कैपिटल के तो कितने है बेटा, 3 रुपीज, और 2 रुपीज किसके हैं, इसमें प्रीमियम के। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है ना, अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी, देखो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो ना, इस केस में हम क्या मानेंगे, जो कंपनी जो है वो प्रीमियम के पैसा, प्रीमियम की जो मनी है वो किस पे ले लेती है, अलॉटमेंट पे, जब कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो इस केस में। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सबसे पहले वही देखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जनरल एंट्री कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा इक्विटी शेयर्स लिखना हमेशा, जबकि उसमें परफेंस शेयर दिया हो तो परफेंस शेयर लिख देना, अगर कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमेशा इक्विटी इक्विटी लगा देना बेटा जहां भी नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दो तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विटी शेयर्स ही मानना पड़ेगा। अब कंपनी कितना मंगवा रही है बेटा एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितनी अमाउंट आएगी बेटा, 10,000 से 3 एप्लीकेशन पे मंगवा रही है, सेम 30,000। तो इधर भी 30,000 आ जाएंगे और इधर भी बैंक में 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। अब क्या करेंगी कंपनी, क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगी इस किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। तो नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी यहाँ पे रिसीव हुई है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में, तो क्या करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिख देंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, अब इसमें भी सेम अमाउंट आएगी 30,000। तो इधर भी 30,000 आ गया, इधर भी 30,000 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब कंपनी क्या करेगी, पहले तो कंपनी को क्या होता है, पैसा रिसीव होता है। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट करेगी। तो देखो क्या करेगी, जनरल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये समझ में आया। अब क्योंकि कंपनी ने कुछ भी बोला नहीं है अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम हमेशा ये मानेंगे जब कंपनी कुछ भी नहीं बोलती तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस पे रिसीव होगा, अलॉटमेंट पे। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट में आएगा बेटा पूरा का पूरा टोटल 5 रुपीज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 इंटू 10,000 कितना हो गया, 50,000। तो यहाँ पे मैं डेबिट में कितना लिखूंगी बेटा, 50,000। अब देखो कैपिटल का कितना है, 3 रुपीज, कैपिटल का कितना है, ओनली 3 रुपीज। तो 10